आज हमारा ट्रायंगल का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली थी, हमें पढ़ना था यहां से। नेहा कह रही है सर मैं भूल जाती हूँ। नेहा 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 बस यही बात भूल जाओ। नेहा क्या भूल जाते हो, फिर याद रहना शुरू हो जाएगा, पक्की बात है। नेहा बस ये बात भूल जाओ, आप क्या भूल जाते हो, बस फिर याद रहना शुरू हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। अब ठीक हो गया, मैं रोज करूंगा दबा आगे। बस देखो, जिसके दिमाग में ये आ गया ना कि मैं भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ, वो भूलेगा ही फिर। पहले तो ये बात भूलो कि भूल जाते हो। चलो प्लीज, आप कोई बातचीत नहीं, अब हम क्वेश्चंस कुछ प्रॉपर्टीज कराने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चैट को कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक है। अब जरा बातचीत बंद, बिल्कुल बात नहीं होगी, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान आपका। ऑल्टीट्यूड और हाइट क्या होती है? जब किसी भी ट्रायंगल में सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। ऐसे कितने ऑल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं ट्रायंगल में? 3 बनाए जा सकते हैं, और तीनों जहां मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं। यस, जैसे हाँ, ये एक ऑल्टीट्यूड ये हो गया, एक ऑल्टीट्यूड ये हो गया, और एक ऑल्टीट्यूड ये हो गया। तीनों ऑल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं, ठीक है ना। तीनों मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं लंब केंद्र की। कैसे? जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, हालांकि टाइप करके लेकर आया हूं लेकिन हाथ से लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे ये एक ऑर्थोसेंटर है, ये एक ऑर्थोसेंटर है, और ये एक ऑर्थोसेंटर है, ठीक है। तीनों जहां मिल, सॉरी ऑर्थोसेंटर नहीं, सॉरी ऑल्टीट्यूड। हाँ, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, मतलब शीर्ष लंब यहां मिल रही है, ऑर्थोसेंटर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, इसका सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये मैं अल्फा ले लूं, इस एंगल को मैं बीटा ले लूं, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा। इस एंगल को मैंने लिया गामा, इस एंगल को मैंने लिया डेल्टा, डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा 180 डिग्री होगा। ये एंगल लिया मैंने x, ये एंगल लिया मैंने y, तो ये भी x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। तो इन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यही बात यहां पर समझाई गई है, ठीक है। अब अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं, मतलब ऑर्थ सेंटर की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में अगर बात की जाए, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो इसमें ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? जैसे मैंने यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये डलेगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डलेगा, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर ये हो गया। एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो दोनों ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आती है डायरेक्ट। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मतलब अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में कहां पर होती है? अधिक कोण त्रिभुज में कहां पर होती है? ये अधिक कोण त्रिभुज है। विकेश, इसके बारे में टेक्निकल टीम को डाउट डाल देना कि आपको लिखा हुआ सही नहीं दिखाई देता, इसके बारे में डाउट डाल देना एक बार, ठीक है। अब यहां से सोचो, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, यहां से आप परपेंडिकुलर डालना चाहेंगे इस लाइन पे, तो इसको आगे, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे आप, सही। अच्छा, इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर डालना चाहेंगे, इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आप, यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये जो जहां पे दोनों ऑल्टीट्यूड आकर मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। हाँ, इसमें बाहर बनता है,
ठीक है, तो यहां पर यही बात बताई गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल पे बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर बनता है ऑर्थो सेंटर, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होता है। बस यही बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, जब कभी भी आपको डिस्टेंस पता करना हो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं एक मिनट इसको बाद में समझाऊंगा, इससे पहले एक चीज और समझाता हूं आपको। देखिए, नहीं एक मिनट रुको, हाँ वो क्वेश्चन के साथ बता दूंगा आपको मैं। ये देखो, जब कभी भी आपको किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र के बीच में डिफरेंस पूछा हो तो उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 आर, ये होता है। और आर क्या होता है? सर्कम रेडियस। अभी आप याद कर लो बस, मतलब क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। और ये होता है इन रेडियस। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम बहुत है। अब बात करते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। 5-10 मिनट और थ्योरम बची है, फिर क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले, इन्हें कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे दो ट्रायंगल हमने लिए, अब देखिए 4 कॉन्ग्रुएंसी होती है। सर्वांग समता 4 तरह की होती है। नंबर 1, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता। मतलब दो ट्रायंगल आपके पास में है, दो ट्रायंगल आपके पास में है, अगर उनकी तीनों भुजाएं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एक होती है साइड एंगल साइड, जब कभी भी आपके पास में दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास में, एक साइड इसके बराबर है, दूसरी साइड इसके बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो हम उसे कहते हैं दोस्तों साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब कभी भी दो साइड बराबर हो, एक एंगल बराबर उनके बीच का, तो हम कहते हैं ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, 10th क्लास में था ये, बिल्कुल। नहीं जरूरी नहीं है रिकेश, बताऊंगा अभी। देखो, एंगल साइड एंगल, जैसे इसको ना हम एंगल साइड एंगल भी बोल देते हैं, इसको एंगल एंगल साइड भी बोल देते हैं, इसको साइड एंगल एंगल भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं इसको? क्योंकि जब दो एंगल बराबर होते हैं ट्रायंगल के, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है आपस में। जैसे दो ट्रायंगल मैंने बनाए यहां पर, कोई भी दो एंगल बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, कोई भी एक भुजा ले लो, कोई भी एक भुजा, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और भाई जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है यार, इसलिए कोई भी साइड ले लो आप। आज रात में भी क्लास है हर्ष, आज 2 क्लास है आप लोगों की। एक्चुअली एक दिन बीच में छुट्टी हो गई थी ना आप लोगों की, हाँ, किसी टेक्निकल इशू होने की वजह से, इसलिए आप लोगों की वो आज भी क्लास है। वेट गाइस, एक मिनट वेट करें दोस्तों, एक मिनट वेट करें। ठीक है, आरएचएस ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। जब कभी एक एंगल 90 डिग्री हो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, कोई भी एक साइड। ठीक है, अब बात आती है सिमिलैरिटी की। तो 4 तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब बात आती है सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के लिए। ठीक है, जैसे सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप एक जैसी होती है, साइज एक जैसा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या इसको कह देते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा अपना बराबर होगा। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा अपना बराबर होगा।
अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए बी सी डी ई एफ, नहीं मैं बता देता हूं, देखो जब दो एंगल बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होता है। अगर तीनों एंगल, रिकेश आप भी देख लेना, जब तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ सिमिलर है। लेकिन अगर कोई एक साइड भी बराबर हो जाएगी तो हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, अगर सिर्फ कोण बराबर है तो हम कहेंगे कि समरूप है, अगर कोण के साथ एक साइड बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि सर्वांग सम है। ये फर्क होता है। ठीक है, नहीं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी अलग अलग होता है रोशन, मैंने अभी बताया। ठीक है ना, हाँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पल्लवी दिखने में एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, हाँ किरण, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। हाँ वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ बराबर सी ए बटे में एफ टी, ये आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, इनकी मीडियंस भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे मान लो मैं मीडियन बना दूं, ए एम बी एन सी ओ और ये डी पी ई क्यू एफ आर, तो ए एम डी पी बी एन ई क्यू सी ओ एफ आर, ये भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं रिकेश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स मीडियंस ठीक है, हाइट, इन रेडियस, सर्कमरेडियस, सब कुछ आपस में प्रोपोर्शनल होता है। एंगल बाइसेक्टर भी, ऑल्टीट्यूड भी, हाइट भी, पेरीमीटर भी, सब कुछ आपस में प्रोपोर्शनल होता है इनका। बस एरिया का स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है ना दोस्तों, इसलिए उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हाँ बस ये है। तो एक बार नोट कर लो, एक बार नहीं करना कोई बात नहीं, 30 सेकंड तक देख लो बस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बस अब क्वेश्चन कराने की बारी आ गई है हमारी। हाँ बिल्कुल राहुल, ठीक है। चलो, एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, क्या होती है, मध्य बिंदु प्रमेय। ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई कोई भी एक ट्रायंगल है अगर आपके पास एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E is midpoint of AC, then D इसका मिडपॉइंट है, E इसका मिडपॉइंट है, देन DE पैरेलल टू BC होगा एंड DE आधा होगा BC का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मिडपॉइंट थ्योरम। एक होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, 8th क्लास में पढ़ा होगा है ना, रोशन अभी दिखा देते हैं, अगर रोशन लिखना नहीं है, अगर आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है ये क्या होती है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी ई इज पैरेलल टू बीसी, देन ये जो डीई है पैरेलल है बीसी पर, देन इसको ऐसे करते हैं, डी इज अ
point on AB, E is a point on AC, then DE is and DE is parallel to BC, then AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC is not equal to DE बटे में BC। ये होती है थियल्स थ्योरम। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सिमिलैरिटी से हो जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे जाके। ठीक है ना, बस अब ये थी आपकी थ्योरम्स। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब आप एक काम कीजिएगा, जहां भी आप नोट्स बनाएंगे ना उसके 4-5 पेज छोड़ देना खाली। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफी सारी ऐसी कॉमन बातें होंगी जो ट्रायंगल में होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो कॉमन नहीं है, आपके लिए ऐसी प्रॉपर्टी जिसको याद रखना पड़ेगा आपको, तो आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है अलग से। ठीक है ना, बिल्कुल लक्ष्य। चलो, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी याद कर लेना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के पेयर होते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या इस्तेमाल है इनका वो आगे जाके पता चल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी मैंने दिखा दिया है आपकी सहूलियत के लिए, फिलहाल आगे आगे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो आप लोग करो, जिसका हो जाए डन लिखो। वो इंटरचेंज कर सकते हो बेस और परपेंडिकुलर को, कोई दिक्कत नहीं है शुभेंदु। बड़े वाला बस हाइपोटेन्यूज है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए करी। बाकी शुभेंदु जिस जहां पे थीटा होता है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एक मिनट का समय मुझे दें दोस्तों। एक मिनट का वेट कीजिएगा। ओके देखिए सिंपल है, लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, मतलब हमें डेल मिल गया। रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, इन रेडियस मिल गई। पेरीमीटर बताना है। सुनिए, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस। इन रेडियस कितनी है, इन रेडियस कितनी है 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल 15 है। सेमी पेरीमीटर हमें नहीं पता, 3 पंजे 15, सेमी पेरीमीटर आ गया 5। जब अर्ध परिमाप 5 है तो पूरा परिमाप 10 हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी कतई। समझ में आई? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है तो। चलो अगला क्वेश्चन करो, करते ही डन लिखना, तुरंत करते ही डन लिखो। मैं समझाता हूं। यहां देखिए दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, सिमिलर है आपस में। ठीक है, तो इनके एरिया का रेशो होगा 4:9, मतलब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एनएलएम। सही, हाँ ये एरिया का रेशो दिया हुआ है, तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा 2:3। सही बात है, ठीक है। ए बी आपको 6 दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, एमएल बताना है। देखो आपको एमएल बताना है ना, तो आपको बीसी लेना होगा। हाँ, बीसी कितने 8, जब 2 का मान 8 के बराबर तो 1 का मान 4 के बराबर, तो 3 का मान 12 के बराबर। लो जी आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी। बात समझ में आई सभी लोगों को? इजी है भाई, 2 का मान 8, 4 गुना हो रहा है तो 3 का मान 12, ये आंसर आ गया। ये थोड़ा सही कर लेना हिंदी में, एन एल एम कर लेना इसको। ठीक है, इजी है बिल्कुल।
मैं फिर से बता देता हूं भाई, एरिया का रेशियो दिया हुआ तो साइड का रेशियो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जब एरिया का रेशियो दिया हो उसका स्क्वायर रूट कर दो तो साइड का रेशियो आ जाता है। आपको बीसी दिया हुआ है 8, तो 2 का मान 8 के बराबर 4 गुना जा रहा है, तो 3 का मान 12 के बराबर, हमारा आंसर आ गया ये। चलो इसको करना एक बार, आंसर आपके सामने, करते ही डन लिखें जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। यस, ये मैंने आपको बताया ही था जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इन रेडियस में और सर्कम रेडियस में रेशियो 1:2 का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, बस आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, आउटर रेडियस दे रखी है, मतलब आपको सर्कम रेडियस दे रखी है 8, तो ये आधा होता है इसका, ये 8 है तो 4 हो जाएगा, बात खत्म। ये बताओ मजा आ रहा है सवाल करने में, जल्दी बताओ। लेकिन एक चीज पक्की है, थ्योरम जिसने पढ़ी होंगी उसी को सवाल भी समझ में आएंगे, अदरवाइज सवाल समझ में नहीं आने वाले, ये पक्की बात है। हाँ चलो इसको करो, आंसर बताओ। आंसर आपके सामने है, करते ही डन लिखो। बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरो वाह। देखो लिखा है द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 एंड 12। चलो जी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं, बना दिया। इसका आपको बेस दिया हुआ है 10 और ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 12। ये ठीक है, ये 12 है, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है, 12 है तो ये 13 हो जाएगा। सही है, पाइथन टेम्पलेट हो गया। ये 13 तो ये भी 13 हो गया, बस प्रत्येक बराबर भुजा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चला कि 5 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब कभी आप ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं और ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो ये जो ऑल्टीट्यूड होता है ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। ये मैंने बताया था आपको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रजनी अभी पोल मत लो, पोल देने से टाइम खराब होगा ज्यादा क्लास का, है ना। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस ही करवा दें, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस है। पोल के लिए अलग से क्लास ले लेंगे, अभी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। चलो करो, करते ही डन लिखो जल्दी से, करते ही डन लिखिए। देखिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें पी क्यू 12 है, पी आर क्यू 30 डिग्री है और क्यू आर हमें निकालना है। सिंपल है यार, उसमें पढ़ाया था मैंने आपको, याद हो तो, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था। और जिन्होंने ज्योमेट्री से शुरू किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उनको तो अभी बाद में होगा टॉपिक्स, क्योंकि ज्योमेट्री से शुरू हुआ है एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं एक्स लेता हूँ। भाई एक बात बताओ, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। बस टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 12/x, x बराबर 12√3 हो जाएगा। ये लो जी आपका आंसर आ गया, डन है।
समझ में आई सबको बात? चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ पल्लवी पूछ लीजिए डाउट। चलो इसको करो। यहां पे एक नई थ्योरम आप सीखेंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करो, फिर तब मैं समझाऊंगा। करिए, बताइए आंसर। अच्छा इसके लिए ना पल्लवी एक काम करना, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको ये। हाँ हाँ हाँ, अभी तो बस यही एक क्वेश्चन था ऐसा। करिए दोस्तों, जिसका आंसर आ जाए एक बार डन लिखो जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा था ना एक पेज खाली छोड़ देना, वहां पे लिखते रहना इन प्रॉपर्टीज को। एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो मैं एक बार बता देता हूं आपको प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल में ना, जब कभी भी कोई भी जैसे आपने ये सीवीएन डाली, सीवीएन मतलब कोई भी एक लाइन जो सामने वाली भुजा को जाकर मिलती है, तो ये सामने वाली भुजा को जिस रेशो में डिवाइड करती है ना, उसी रेशो में इनका एरिया भी होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है और यहां से आपने एक सीवीएन डाली और ये रेशो है 2:5 का, और अगर ये एरिया 4 है इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा जल्दी बताओ। देखते कौन कौन बताता है। यस, ये 2 गुना है ना, तो इसको भी 2 गुना कर दो, 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल एबीसी है, चलो जी ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं। लो जी बना दिया ट्रायंगल एबीसी। पी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, मतलब ये ए बी सी, पी कोई पॉइंट है जो कि इसको 3:4 में डिवाइड करता है। ठीक है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। ठीक है, क्यू जो है यहां पर है कहीं, जो कि बीपी का मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि 1.5 और ये 1.5, सही। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू और एबीसी का रेशो बताना है। भाई सिंपल, ए बी क्यू के नीचे कितनी साइड है 1.5, ए बी सी का बेस कितना है 7, तो जितना बेस उतना रेशो। ठीक है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट को हटाने के लिए ये हो जाएगा 3:14, ये हमारा आंसर आ गया, इजी है। ठीक है, 4 की जगह 12 हो ही नहीं सकता था संदीप, यहां पे 4 की जगह 12 संदीप हो ही नहीं सकता था। कभी ऐसे रेशो थोड़ी आएगा पेपर में, फिर तो यही लिखा आएगा 1:4, समझे, 3/12, तो ऐसे तो कभी होगा ही नहीं ना, क्या 4 की जगह 12 होता तो। ठीक है, चलिए इसको बताइए, करिए आंसर बताइए जल्दी से। मैं फिर से समझा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए हमें ए बी क्यू का एरिया चाहिए था, तो जितना बेस उतना एरिया, ये मान के चलो आप, जितना बेस उतना एरिया। इसका बेस 1.5 रख दिया, इसका बेस 7 तो मैंने 7 रख दिया, बस 2 से मल्टीप्लाई मैंने बस इसलिए किया है पॉइंट को हटाने के लिए, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, करिए बताइए आंसर।
सब लोग कह रहे हैं सर इसके फॉर्मूला लगा दो, काफी लोग कह रहे हैं ABC पर 4 डेल्टा। ठीक है, ये वही लोग कह रहे हैं इनको पाइथन ट्रिपलेट याद नहीं है। भैया 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 12 35 37, सर्कम रेडियस चाहिए, हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो, बस खत्म कहानी यार। कुछ ये फायदा है पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करने का, और नहीं तो फिर वही फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, ABC पर 4 डेल्टा वाला। नेक्स्ट, हाँ करी, ये पेज एक्स्ट्रा आ गया था बीच में। ठीक है, करी इसको आंसर बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है आंसर। जिसका हो जाए डन लिखो जल्दी से, जिसका भी हो जाए डन लिखिए तुरंत। अच्छा गुरदिया देखो लास्ट वाला, ठीक है, करिए भाई, करिए करिए। बताइए आंसर। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है छोटी सी, जब कभी भी किसी सर्कल में ये दो टेंजेंट्स हैं, हालांकि मैं सर्कल में पढ़ाऊंगा ये आपको, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, एक दूसरे को बाहर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पर, तो इसमें जो एपी है वो बीपी के बराबर होता है हमेशा। तो इस हिसाब से ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये पूरा 12 है, ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। बस 8 और 6 14 हो गया आंसर। बात समझ गए? आसान है बिल्कुल। ठीक है, कैसे? देखो मैं दोबारा बताया, तो कोई बात नहीं, एक तो ये प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट अगर हैं, स्पर्श रेखा अगर हैं, तो इन दोनों की जो लंबाई होती है बराबर होती है। भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगा, सिंपल। ये पूरा 12 है, ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 8 से 14 आंसर हो गया। देखो एक बात तो बिल्कुल हिमांशु ने बोला ये सारी प्रॉपर्टी 10th क्लास में थी सर, मैं कह ही रहा हूं भाई 9 10th के अलावा एसएससी में कुछ आता ही नहीं है। यस, ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसका आंसर बता दो फिर, फास्ट एवरीबॉडी, जल्दी से आंसर बताइए। आज मैं ना कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगा आप लोगों को, हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दूंगा मैं। करिए इसका आंसर बताइए। अच्छा कह रहे सर एडवांस मैथ इतना हार्ड नहीं है जितना लगता है। यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस थ्योरम आपको याद करनी होती है, और याद भी नहीं करनी होती, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हो ना अपने आप याद हो जाती है, कोई रट्टा नहीं लगा था, क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाती है। अच्छा ये तो वाली प्रॉपर्टी थी, अच्छा ये तो वाली प्रॉपर्टी थी, ऐसे याद हो जाती है अपने आप। ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से देखना, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के। चलो जी करते हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई, नहीं प्रिंशु ऐसा नहीं है डियर, मैंने आपसे बोला हुआ है कि अभी रिप्लाई नहीं दे पाता मैं बीच बीच में, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं ना, इसलिए कोई काम की बात है तो रिप्लाई कर देते हैं। आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं प्रिंशु? AD रेशो DB इज 5:4,
ठीक है, डीई रेशो ईसी आपको बताना है, डीई रेशो बीसी आपको बताना है। भाई सिंपल सी बात है, जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल काट रही है, ये एंगल भी इसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल तो बराबर हो गई। तो मतलब कहने का ये है ट्रायंगल एडीई सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के, एडीई सिमिलर होगा एबीसी के, एडीई सिमिलर होगा एबीसी के। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये साइड कितनी है? 9, ठीक है, ये साइड कितनी है? 9 है। तो इनकी जो साइड्स होंगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, है ना? इस छोटे वाली साइड कितनी है? 5, बड़े वाली साइड कितनी है? 9। तो इसकी सारी साइड्स में रेशो यही होगा। तो अगर मैं इसकी साइड मैंने डीई ली है और इसकी साइड मैंने बीसी ली है, इनमें भी रेशो 5 9 का ही होगा। तो बस ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, छोटे वाली की साइड कितनी है? 5, बड़े वाली की साइड कितनी है? 9। तो जब ये सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स का रेशो 5 9 का होगा, चाहे कोई सी भी साइड उठा लेना। तो मैंने साइड उठाई ये वाली डीई और बीसी, तो ये भी 5 9 होगा, बात खत्म। ठीक है, ये बात है। चलो, अब मैं ना ये यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, यहां से आगे। ठीक है, मतलब आज रात को भी आपकी क्लास होगी 7:30 बजे, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा ये। ठीक है दोस्तों, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके आना। नहीं हो कोई बात नहीं यार, लेकिन ट्राई करके आना, फायदा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।